Hey guys, welcome back to the channel. In my last video, we understand what is Snowflake. हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि what is Snowflake. Snowflake जो है वो क्या होता है ये हमने देखा था हमारी लास्ट वीडियो में. Snowflake क्या है? A cloud data warehouse that everyone is talking about these days. But have you ever thought what makes Snowflake so unique? Why every company from startups to Netflix is using it? आज हम समझेंगे उसका सीक्रेट, स्नोफ्लेक का आर्किटेक्चर. ठीक है जी. तो आज इस वीडियो में हमने देखना है स्नोफ्लेक का आर्किटेक्चर. स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर. ओके. सो स्नोफ्लेक का आर्किटेक्चर का मतलब है स्नोफ्लेक का इंजन रूम. And I promise by the end of this video, you will remember it like a real life story, not a boring tech lecture. Okay, so let's begin. So imagine Snowflake as a huge restaurant. एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है. ठीक है, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है. उसमें क्या है, नाउ इन दिस रेस्टोरेंट किचन में कुकिंग होती है, स्टोरेज रूम में सारा मटेरियल रखा होता है और मैनेजर हैंडल करता है ऑर्डर्स, बिल्स और सर्विस. ठीक है, इस रेस्टोरेंट में क्या है, किचन है और एक स्टोरेज रूम है. और इस रेस्टोरेंट में एक मैनेजर है और वो जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, वो हैंडल कर रहा है ये सारी चीज़ें, ऑर्डर्स जितने भी आ रहे हैं वो हैंडल कर रहा है, बिल्स जनरेट कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को. ठीक है, राइट. एग्जैक्टली द सेम वे स्नोफ्लेक वर्क्स विद 3 लेयर्स. सो स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर में 3 लेयर्स होती हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज storage layer, second one is compute layer, and the third one is cloud services layer. ओके, अब इन 3 पार्ट्स को रेस्टोरेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, ये जो 3 लेयर्स हैं इनको हम इस रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल से समझेंगे. ओके, सो सबसे पहले आ गया स्टोरेज लेयर. ओके, यहाँ स्नोफ्लेक अपना सारा रॉ मटेरियल रखता है, यानी डेटा. यहाँ पे स्नोफ्लेक ने क्या करना है, अपना सारा का सारा जो डेटा है वो स्टोर करना है. जैसे एक रेस्टोरेंट में अपने इंग्रेडिएंट्स को फ्रिज में और स्टोर रूम में रखते हैं, स्नोफ्लेक डेटा को कंप्रेस्ड, इनक्रिप्टेड और माइक्रो पार्टीशन फॉर्म में स्टोर करता है. ठीक है, डेटा को कैसे स्टोर करेगा स्नोफ्लेक? कंप्रेस्ड, इनक्रिप्टेड और माइक्रो पार्टीशन में. ठीक है जी. माइक्रो पार्टीशन का मतलब है स्मॉल स्टोरेज बॉक्सेस काइंड ऑफ. छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्सेस. ओके, हर क्वेरी जब रन होती है तो स्नोफ्लेक सिर्फ उन बॉक्सेस को ओपन करता है जहाँ रेलेवेंट डेटा होता है, ना कि पूरा स्टोर रूम. अगर ये एक स्टोर रूम है, ठीक है,
और इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। तो स्नोफ्लेक क्या करेगा, किसी एक ही रेलेवेंट बॉक्स को ओपन करेगा, क्वेरी करेगा, ना कि सभी के सभी जो बॉक्सेस हैं स्टोर रूम में उन्हें ओपन करेगा। सिर्फ किसी एक स्टोरेज रूम का जो बॉक्स होगा उसको ओपन करेगा। स्टोरेज रूम, ओके। सो इससे क्या होता है, क्वेरी जो है वो फास्ट चलती है और कॉस्ट भी कम होती है। और सबसे कूल पार्ट वो ये है कि स्नोफ्लेक जो है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनेज करता है। आपको इंडेक्सेस या पार्टीशंस के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज लेयर के बाद कंप्यूट लेयर। सेकेंड लेयर इज कंप्यूट लेयर, ओके। अब आते हैं हम अपनी कंप्यूट लेयर पर। ये स्नोफ्लेक का किचन है। जैसे रेस्टोरेंट का स्टोरेज रूम था वैसे अब रेस्टोरेंट की किचन है, और स्नोफ्लेक में क्या है, कंप्यूट लेयर। यहाँ शेफ्स काम करते हैं। किचन में कौन काम करते हैं, शेफ्स। वैसे कंप्यूट लेयर में कौन काम करते हैं, शेफ्स। और उस शेफ का नाम होता है वर्चुअल वेयर हाउसेस। ठीक है जी। सोच लो आपके पास मल्टीपल शेफ्स हैं। एक शेफ पिज़्ज़ा बना रहा है, ठीक है। आपके पास मल्टीपल शेफ है। एक शेफ जो है शेफ वन है, एक है शेफ टू। ठीक है, शेफ वन जो है वो पिज़्ज़ा बना के दे रहा है आपको, और शेफ टू जो है वो किसी को पास्ता बना के दे रहा है। ठीक है, वैसे ही स्नोफ्लेक की कंप्यूट लेयर में दो वर्चुअल वेयर हाउस है, एक V1 है, एक V2 है। एक जो है वो डेटा लोड कर रहा है, और दूसरा वाला जो है वो रिपोर्ट्स बना रहा है। ठीक है, रिपोर्टिंग कर रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। एक शेफ जो है वो पिज़्ज़ा बना रहा है, एक शेफ जो है वो पास्ता बना रहा है। तो जो डेटा लोड करेगा वो आ जाएगी डेटा लोडिंग टीम, राइट। और जो रिपोर्टिंग कर रहा होगा वो आ जाएगी रिपोर्टिंग टीम। ठीक है। सो दोनों एक ही स्टोरेज रूम से मटेरियल ले रहे हैं, बट एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे। अब ये दोनों एक ही स्टोर रूम से मटेरियल लेंगे, और ये दोनों भी एक ही स्टोर रूम से मटेरियल लेंगे, लेकिन ये दोनों शेफ्स जो हैं एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी स्नोफ्लेक में भी कुछ ऐसा ही है, नो इंटरफेरेंस बिटवीन टू वर्चुअल वेयर हाउसेस। Okay, so that's exactly how virtual warehouses work in Snowflake. They are independent compute clusters. एक बिजी हो तो दूसरा स्मूथ काम करता है। अगर ये बिजी है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर ये बिजी है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, और सबसे स्मार्ट फीचर है स्नोफ्लेक वर्चुअल वेयरहाउसेस का, वो है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग, अगर ज़्यादा कस्टमर्स क्वेरीज आ जाएं, ठीक है, अगर ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएंगे रेस्टोरेंट में तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा शेफ्स बुला लेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर ज़्यादा क्वेरीज आ जाएं, ज़्यादा क्वेरीज आ जाएं स्नोफ्लेक में तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा स्नोफ्लेक जो है वो ऑटोमेटिकली अपना एक्स्ट्रा शेफ्स बुला लेता है। एक्स्ट्रा शेफ यानी कि एक्स्ट्रा वर्चुअल वेयर हाउसेस आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे होता है। सो अब जब रश ख़त्म हो जाए उन्हें घर भेज देता है। जो मैनेजर है वो रेस्टोरेंट में क्या करेगा, कस्टमर्स कम हो जाएं, जो एक्स्ट्रा शेफ्स होंगे उन्हें घर भेज देगा। वैसे ही स्नोफ्लेक करता है, क्वेरीज कम हो तो जो वर्चुअल वेयरहाउस यूज़ में नहीं होगा उन्हें घर भेज देगा। मतलब पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज़। ओके,
So next is our third layer, and third layer is cloud services layer. Cloud services layer. सो क्लाउड सर्विस लेयर क्या है? ये हमारे उस रेस्टोरेंट का मैनेजर है। ओके, मैनेजर क्या करता है? ही टेक्स ऑर्डर्स, असाइंस देम टू द राइट शेफ्स, कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट्स कुकिंग, मैनेजेस सिक्योरिटी, बिलिंग, टाइमिंग, सब कुछ। In Snowflake, this layer handles multiple things like authentication, and access control, then query optimization, then metadata and transactions, then monitoring and coordination, बेसिकली ये लेयर डिसाइड करती है कौन सी क्वेरी किस वेयर हाउस को जाएगी और कैसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। सो इफ स्टोरेज इज योर स्टोर रूम, अगर स्टोरेज जो है वो आपका स्टोर रूम है, कंप्यूट जो है वो आपका किचन है, तो जो क्लाउड सर्विसेज हैं, then cloud services is the smart manager running the show perfectly। तो क्लाउड सर्विसेज क्या है? ये वो आपका वो वाला रेस्टोरेंट का स्मार्ट सा मैनेजर है जो सभी सर्विसेज को परफेक्टली रन कर रहा है। ठीक है, सो व्हाई दिस डिजाइन इज अ गेम चेंजर। अब समझो ये आर्किटेक्चर इतना फेमस क्यों है। ठीक है, सो इन कुछ रीजंस की वजह से ये जो आर्किटेक्चर है ये फेमस है, जैसे कि सेपरेशन ऑफ स्टोरेज एंड कंप्यूट, सेपरेशन of storage and compute, you can scale both independently, storage बढ़ाओ compute कम करो, कोई limitation नहीं है। okay, so next is high concurrency। multiple users can run queries simultaneously without slowdowns। multiple users जो हैं वो queries को run कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है ऑटो परफॉर्मेंस एंड जीरो मेंटेनेंस। ऑटो परफॉर्मेंस एंड जीरो मेंटेनेंस। ठीक है जी, नो हार्डवेयर, नो ट्यूनिंग, नो इंडेक्सिंग, स्नोफ्लेक हैंडल्स एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। इसमें कोई हार्डवेयर मेंटेनेंस जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट है पे पर यूज मॉडल। पे पर यूज मॉडल, जितना आपको यूज करना है बस उतना ही पे करना है। You were built only for what you actually use, like ordering only what you eat। आप रेस्टोरेंट में जितना खाओगे, जितना ऑर्डर करोगे उतना ही खाओगे और उतना ही पे करोगे, वैसा ही स्नोफ्लेक में होता है। सो इन शॉर्ट, हमारा जो स्टोरेज है वो डेटा स्टोर करता है, कंप्यूट जो है डेटा प्रोसेस करता है, और क्लाउड सर्विसेज जो है ये वो ब्रेन है जो सब मैनेज करता है। Okay, so that's the magic behind Snowflake's power: simple, scalable,
and super smart. So if you liked this explanation, hit that like button, share it with your tech friends and don't forget to subscribe because next video में हम देखेंगे Snowflake virtual warehouses in action, कैसे scaling होती है and how you can optimize cost like a pro. See you in the next one.